सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित फिल्म मसूदपुर में लोगों को दिखाई गई। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। इसी मौके पर आपको बता दें कि मसूदपुर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि सुबह सुबह देश भर में और दिल्ली के अंदर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम था, जहां पर दौड़ लगाकर जगह जगह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। वहीं शाम होते होते दिल्ली के मसूदपुर इलाके में जो है एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के ऊपर आधारित थी और सभी को बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से जो देश को एक सूत्र में बांधा था और एक साथ जोड़कर वो कैसे देश को आगे बढ़ाया। और उसी विचारों पर लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआत करी है, क्योंकि एक स्टैचू जो है वो भी उनके नाम पर लगाया गया, जिसको देखने के लिए दूर दराज से जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और वहीं आज जो डॉक्यूमेंट्री है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए लोग और साथ ही आम लोग जो है इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए पहुंचे। आपको बताते हैं बीजेपी उपाध्यक्ष जो कि बसंत कुंज के अनुज शर्मा है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का जो आयोजन है बसंत कुंज के मसूदपुर में किया गया। और अनुज शर्मा ने बताया कि किस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का मकसद क्या था, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री से आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, उनको भी प्रेरणा मिले, साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी जान सके कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के लिए किन किन क्षेत्र में किस तरीके से काम करते थे। और इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पर दिखाया गया। आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में जो बैठ कर लोग जो है इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आर सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज को आप डेली हैंड पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर जो है वो मिलेगी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी उपाध्यक्ष जो बसंत कुंज के बीजेपी उपाध्यक्ष अनुज शर्मा है वो क्या कह रहे हैं। आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार साहब, नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। हमें कई और नई मुसीबतों के खिलाफ ही ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे एक साथ करने में नाकामयाब होते हैं तो ये बिखराव छोटे हों या बड़े, सभी राज्यों को तबाह कर देगा। दोस्तों, ये शब्द है 1947 में भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी इस स्पीच के कई हिस्से लिखने वाले वीपी मेनन साहब, उन्होंने इस स्पीच की इंस्पिरेशन अब्राहम लिंकन के इनॉग्रेशन एड्रेस से ली थी, जब वो ये आशंका थी कि कहीं अमेरिका स्लेवरी यानी गुलामी के मुद्दे पर कई राज्य की आजादी के समय छोटे मझोले और बड़े तौर पर कुर्बानी किए बिना आज के भारत की आप वीजा लेना पड़ जाता। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के आयरन मैन ने भारत को एक यूनाइटेड इंडिया बनाया, कौन से तरीके और कौन सी कूटनीतियां अपनाई, और कश्मीर, हैदराबाद के अलावा वो और कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करने से इनकार किया था। लेकिन ये जानने आज सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको सादा नमन है, प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा है और उसमें उन्होंने जो है एकता के सूत्र में पिरोया है, उनका योगदान जो है जीवन पर्यंत तक सब लोग याद करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में जो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई है, जिसमें सबको ये बताया कि कैसे उन्होंने जो है सारे जाति धर्म और चीज़ों को उन्होंने पूरे अखंड भारत और श्रेष्ठ भारत का रूप दिया है, उनको बनाया है। उनकी जन्म जयंती सदियों तक याद की जाएगी। अच्छा, किस तरीके से ये आइडिया आया आपको कि डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए? सब लोगों ने अलग अलग तरीके से जो आज जयंती मनाई, आपको इस फिल्म का कैसे आइडिया आया डॉक्यूमेंट्री का? इस तरह से आइडिया है कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कैसे उन्होंने एक जो है भारत को अखंड अपने सूत्र में पिरोया है, उसको पता होना चाहिए लोगों को, जनमानस को, जितने भी बच्चे हैं और जो भी हैं बुजुर्ग हैं, सबको पूरा उसका जानकारी होनी चाहिए कि आज उनका जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, लौह पुरुष के रूप में उनको जानते हैं। तो ये सब चीज़ों सब लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से
उनका योगदान रहा है। आप लोग वसंत कुंज वार्ड में ये चीजें कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से यहाँ पर जो लोग हैं सभी जगह के पूरे वार्ड के क्षेत्र के लोगों को दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री? जी, पूरे वार्ड क्षेत्रों के लोग को दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हमारे सारे जो बच्चे भी हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे आगे देश के भविष्य होते हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी उस चीज़ को जो है देख रहे हैं। सारा जो है पता लग रहा है कि भाई कैसे जो है उनका योगदान रहा है इस अखंड भारत को बनाने में। अच्छा, ये आप मानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो काफ़ी बहुत बड़े महापुरुष थे, बीजेपी सरकार आने के बाद में उनकी जयंती को इस तरह से धूमधाम से और इस तरह से मनाया जाने लगा? पहले इस तरह का ये नहीं था। पहले इस तरह से कोई आयोजन नहीं होता था। बीजेपी सरकार आने से उनके दायित्वों को याद किया गया, उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। उनकी एक भव्य और शानदार हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया, उसको बनाया जो है, तो उससे लोगों को काफ़ी जागरूकता मिली है, क्योंकि उनका देश के लिए एक अहम रोल और योगदान रहा है।